मुख्यमंत्री योगी ने मिशन 2022 के लिए कमर कस ली है। सीएम तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर वहां पर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने पहले बदायूं और फिर शाहजहां में भी करोड़ों रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन आपको बता दें कि मायावती भी सियासी हमले कर रही हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी थोड़ी देर पहले मायावती ने की और जो तमाम शिलान्यास और लोकार्पण योगी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उस पर उन्होंने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं ये आधे अधूरे कामों के हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक जैसे ही हैं, भाजपा लोगों को बरगलाने का नाटक कर रही है। केंद्र और यूपी सरकार केवल घोषणाएं करते हैं और मायावती ने यह भी कहा कि जनता इनके कोरे वादों को समझती है। सपा और भाजपा एक जैसे हैं, ये लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। जनता को लुभाने के लिए तमाम जो घोषणाएं हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और लोगों को लुभाने का नाटक किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी अनुभव शुक्ला का, हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम सियासी हमले मायावती ने किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो ये हैं, उन्होंने कहा कि सपा भाजपा एक जैसे हैं, दोनों केवल लोगों को लड़वाते हैं, जबकि बसपा काम पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय बाद, तकरीबन 1.5 वर्षों के बाद इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की है और तमाम सारी बातों को लेकर, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, सब पर निशाना साधा है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार तमाम सारी सौगातें दे रही हो, यूपी सरकार रोज लोकार्पण शिलान्यास करे, इससे कोई फायदा नहीं है और ये वो करता है जो जाने वाला होता है, यानी उनको पता है कि वो जा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से आधे अधूरे कामों का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। कहा कि समाजवादी पार्टी भले ही कह रही हो कि हम 400 सीटें जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 300 सीटें जीतेंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसे में तो चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश में 1000 सीटें करनी चाहिए, तभी इनके मन की बात पूरी होगी और जुबानी खर्च में तो कुछ लगता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। जब सवाल पूछा गया, साफ तौर पर मायावती ने कहा कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं और हम अकेले चुनाव में जाएंगे, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि देखिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि उनका परिवार नहीं है, तो वो भी कह रही है कि उनका भी कोई परिवार नहीं है। जो सर्व समाज है वही उनका परिवार है और अपने, चाहे अपने भतीजे की बात उनकी हो चाहे उनके भाई की बात हो, उन्होंने कहा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो जैसे पार्टी के आम कार्यकर्ता काम करते हैं उसी तरह वो भी काम कर रहे हैं और अगर उनको कुछ किया जाए तो इस पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो काम करने में सक्षम है तब तक उत्तराधिकारी की बात नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।